इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि सरकार जो नियम लागू करना चाहती थी 1 जुलाई से, उसका असर यहाँ दिख रहा है। हालांकि सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करने की खबर, पुरानी गाड़ियाँ बेचे जाने की खबर और पुरानी गाड़ियों को लेकर जो डर है वो लोगों में बहुत गहराई से बैठा हुआ है। एक कंफ्यूजन है, अब क्या होगा। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? हो गए 50-60 साल से रह रहे हैं। 50 साल। तो अभी सरकार ने 1 जुलाई को एक आदेश लागू किया। दिल्ली के करीब 62 लाख वाहनों को पेट्रोल डीजल से मना कर दिया गया है। हालांकि सरकार पीछे हटी है, लेकिन नाराजगी और डर का माहौल है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, अगर मेरे को ये बोले ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं हम पेट्रोल नहीं देंगे, स्कूटर वालों को पेट्रोल नहीं देंगे, तो इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। पहले आप ये देखिए कि आप अपने प्लेन जो हैं 30 से 40 20 साल पुराने वो चला रहे हैं, और अगर यहाँ एक मिडिल क्लास बंदा जो सिर्फ एक गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, उसकी गाड़ी हटा करके आप समझते पोल्यूशन हटा लेंगे? क्या आपको ये दिखता है कि भाई पोल्यूशन के लिए खाली ये लोग जिम्मेवार हैं या इंडस्ट्री भी जिम्मेवार है या पराली भी जिम्मेवार है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। अगर आप इन लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर वार कर रहे हैं, वो तो भड़केगा। जी। जी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये तरीका आपका ठीक नहीं है कि आप या तो आप चरणबद्ध तरीके से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 15 साल की आपने उसके वो ले रखे हैं, जी। रोड टैक्स ले रखे हैं, और 10 साल में अगर आप उसको मना कर रहे हैं डीजल वाली गाड़ी को, जी। तो आप क्या 5 साल का उनका रिटर्न देंगे, वापस देंगे? जी। बट अभी तक ये समझ नहीं आई कि भाई आप पहले करते हैं फिर वापस क्यों लेते हैं? आप वापस लेने के पीछे भी आप कोई भी बहानेबाजी करें जो समझ से बाहर है। जी। लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा तो परेशान हो ही रहा है। बिल्कुल गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का। अच्छा। गवर्नमेंट बैकफुट पर है इस चीज इसमें। एक एक करोड़ की गाड़ी, 80-80 लाख की गाड़ी लोग बाग ऐसी सस्ते रेट में बेच रहे हैं, मजबूरी में क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं किया इसका, उनको कोई अल्टरनेट नहीं दिया। अगर वो गाड़ी बेचते हैं और नई गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या कुछ जीएसटी में बेनिफिट देती या स्क्रैप की पॉलिसी लाती, उसमें कुछ बेनिफिट देती? मतलब ये तुगलकी फरमाना, इमीडिएट बंद कर दिया, बस जो भी आ रहा पेट्रोल पंप पे और उनकी गाड़ी सीज करी जा रही है। दिस नॉट गुड। ये सही नहीं था। बिल्कुल सही नहीं है। 40-40 साल पुराने जहाज उड़ा रहे हैं खुद, और 15 साल वाली गाड़ियां बंद कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर। ठीक है, गाड़ी बंद होनी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, चीज़ें, पर इसकी पॉलिसी आनी चाहिए। 1 जुलाई से सरकार ने बैन कर दिए 10 साल 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहन, और उसके बाद बैकआउट भी किया। इस पूरी प्रोसेस को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं साहब, नॉर्मली कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से मिल जाएगा। मिलेगा सही, और व्हीकल चलेंगे। ये बंद होने वाले तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ऐसी है, कहना कुछ, जहाँ अपना प्रॉफिट हो बस उसी में चलते हैं। जहाँ दूसरे का, मिडिल क्लास का बेचारा नहीं खरीद सकता और गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए तो दिक्कत है ही है। वहां से पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चोरी छिपे मिल जाएगा, और क्या होगा बस। बाकी इनका कोई वो नहीं है, इशू कोई। ये मतलब बेकार में परेशान करने वाली बातें होती हैं कि 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। अरे कोई बंदा बेचारा थोड़ा नहीं ले सकता है, उस समय उसका नहीं है, तो उसको तो दिक्कत है ही है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि करीबन ऐसे 62 लाख वाहन हैं जिनके बारे में कहा गया कि उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने बाद में बैकआउट किया, पर क्या आप इस तरह के आदेश से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये आदेश नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि अगर उनको नहीं मिलेगा तो हमने जिस टाइम पे ली होगी उसका आधा भी नहीं बिकेगा फिर वो। कम से कम ये एक चीज़ ये करते कि वो खुद ही अपनी एक पॉलिसी ले आते कि वो हम तुम्हें खुद दे, तुम हमारे पास आओ, हम आधे में बेच देंगे उसको, कम से कम कुछ अच्छा तो मिलेगा उसको। तो ये तो तुम ऐसा कर रहे हो कि हाँ भाई, जो अपनी मन मर्जी का चल गया तो चल गया। तो ये बेकार चीज़ है, ये तो अपनी वो हो गई। आपको लगता है सरकार ने एक तरह से मन मर्जी करी है, मनमर्जी की? मन मर्जी करी है। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक अच्छी पॉलिसी देनी चाहिए थी कि जो मिडिल क्लास और सबको पसंद है। आपको लगता है कि जो बैन लगा है गाड़ियों पर, वो सही है या गलत? थोड़ा मतलब उसका टाइम पीरियड कुछ तो बढ़ाना चाहिए। अगर वो करना भी चाहते हैं तो इतना जल्दी नहीं। इतना जल्दी नहीं। हाँ, ये बैन उतना बेहतर नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल, लगता है कि कुछ जल्दबाजी में लाया गया कदम था ये? वो तो जल्दबाजी में लाया गया। ये तो एक तरीका है कि किस तरीके से उसको, मतलब उसमें अगर पेट्रोल ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो पकड़ी ही जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का तर्क ये भी था कि अब महंगी महंगी गाड़ियां चलाई नहीं उन्होंने 10 साल तक, अब आप कह रहे हो निकाल दो। लग्जरी गाड़ियां तो रोज उठती भी नहीं है।
वो तो कई लोग ऐसे हैं, यहाँ से देखिए आप दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में 80-90% लोग जो भी मतलब फर्स्ट क्लास मतलब 5 स्टार वाले जो भी होते हैं, तो वो आधी दुनिया तो दिखावे में पड़ी है ना, आधी दुनिया तो दिखावे में पड़ी है कि हाँ हमारे पास लग्जरी है, हमारे पास 5 गाड़ियां हैं, जो भी है, तो वो दिखावे में उसको उनका यूज ही उतना नहीं होता है जो भी है आज। उनको बहुत नुकसान होने वाला और बहुत नुकसान होता है। और बीच में जो ये ऑड इवन का चला था, है। तो उसमें भी लोगों ने 2-2 गाड़ियां खरीद ली, क्योंकि वो अपना नुकसान तो करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो उसका तो डबल लॉस हो गया ना अगर लिमिट हो गई तो। मेरा नाम वरुण अरोड़ा है। वरुण जी, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 40 साल से। 40 साल से। एक आदेश आया दिल्ली सरकार की तरफ से कि 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहन, यानी 10 से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे 62 लाख वाहन हैं, आप क्या बोलें? मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत गलत है जी, क्योंकि ऐसा है, देखो 15 साल कुछ भी नहीं होते। जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है पूरा पैसा अपना जोड़ के गाड़ी लेता है, और वो गाड़ी ज़्यादा वो अपने उसके लिए रखता है कि मतलब कहीं इधर उधर जाना तो वो यूज़ करता है, तो 15 साल उसके ऐसे बीत जाते हैं, तो उसके लिए तो बेकार है। फिर वो 15 साल में नई गाड़ी लेगा, फिर उसकी किस्त भरेगा, फिर वो आगे जब वो करेगा किस्त भरता रहेगा बेचारा, वो तो वो मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी। तो आपको लगता है ये सही फैसला नहीं था? बिल्कुल सही फैसला नहीं था, बहुत गलत फैसला था ये। कम से कम 20 साल होने चाहिए, कम से कम 20 साल। कम से कम 20 साल होने चाहिए गाड़ियों के, डीजल के होने चाहिए 15 साल, इसके 20 साल। आप एरोप्लेन को क्यों नहीं बंद करते? वो भी तो 15-15 साल चलते हैं, रेलगाड़ियां वो चलती हैं। पोल्यूशन सिर्फ यही फैलाती है, पोल्यूशन तो और भी चीजें फैलाती हैं, इससे थोड़ी है, ये कोई वो नहीं है। पहले इवन आउट किया था उसने, पोल्यूशन का कारण ये नहीं है, ये तो फिर आगे जेब भरने, दूसरे की जेब भरनी होगी। बंदा मिडिल क्लास वाला नई गाड़ी लेगा, फिर उसकी किस्त चुकाएगा। अब जो मर्सिडीज का वो जो फेमस हुआ है, 80 लाख रुपए की मर्सिडीज ली थी, 2.5 लाख रुपए में उसको देनी पड़ गई, तो कितना उसके दिल में बेचारे के लग रही होगी। क्या नाम है? सुमन। सुमन जी, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 8 साल हो गया। अच्छा, तो 1 जुलाई को पेट्रोल पंप पे बैन लग गया पुरानी गाड़ियों पर। फिर सरकार ने कहा नहीं, अभी नहीं, हमारी व्यवस्था सही नहीं है। पर आपको लगता है सरकार का ये कदम सही था मिडिल क्लास के हिसाब से? गाड़ियों को मतलब उनकी मेंटेनेंस देख के करना चाहिए गवर्नमेंट को ना। जी। जो गाड़ी पोल्यूशन नहीं फैला रही है तो उसको रहने देना चाहिए। जी। जो ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, पोल्यूशन फैला रही हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, तो उन पे बैन लगना आपको चाहिए। लगता है जल्दबाजी में लिया गया कदम था? हाँ, अभी तो जल्दबाजी में है, इतनी जल्दी कैसे लोग मतलब नई गाड़ी खरीदेंगे ना। थोड़ा टाइम देना चाहिए था, 2-3 साल देने चाहिए थोड़ा थे। वक्त दिया। जी। क्या नाम है आपका? रश्मि खुराना। आप यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं 22 ईयर्स से। 22 ईयर्स। तो अभी दिल्ली सरकार की तरफ से एक आदेश आया था 1 जुलाई को कि जितने भी पेट्रोल डीजल के 10 साल 15 साल पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने बाद में बैकआउट कर लिया, लेकिन क्या इस तरह का कदम आना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो फिर प्रॉब्लम होगी ना उनको। हाँ, बाकी जो चल रही है वो गाड़ियाँ चले, जो नहीं चल सकती बहुत पुरानी होगी उनको हटा दें। और क्या क्या नाम है आपका? रक्षक। रक्षक, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हो गया 10-12 महीने हो गए। 10-12 महीने। तो अभी एक ऑर्डर आया था सरकार का कि बैन लगना चाहिए। 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों पर बैन आया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा नहीं होगा, सरकार पीछे हट गई। लेकिन क्या आप सरकार के इस कदम से सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए? ऐसा एकदम से हो जाएगा तो फिर तो नहीं चल पाएगा काम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए ना। मतलब क्योंकि नई गाड़ियाँ निकली हैं या फिर लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं उनका जिनका नया रजिस्ट्रेशन है अभी बचा हुआ है, उसका क्या होगा? तो वो चीज़ है ना, थोड़ा लंबे टाइम तक का समय दें कि मतलब हाँ 2-3 साल में ये चीज़ रेगुलेट हो सकती है। जल्दबाजी में किया होगा? जल्दबाजी में करेंगे तो फिर वो चीज़ वाजिब नहीं है फिर। जी, है ना? बस इससे नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो होगा ही। मतलब बाकी तो एनवायरनमेंट के लिए तो सही है ये चीज़, हम लोग के लिए भी सही है, मगर बात ये है कि इसके लिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम दें तो वो ज़्यादा सही है। जो मैंने पेट्रोल पंप में जो मैनेजर हैं, ओनर हैं, उनसे बात की, तो जो मैंने पाया कि अभी सिस्टम प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुआ है। गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। हालांकि मशीनें लगी हैं लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो आप देखिए कि गाड़ियां आएँ या जाएं, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रोसेस एक्टिव नहीं है। लेकिन लोगों में बराबर डर बना हुआ है और सरकार को पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। बिना तैयारी के इस तरह का एक्शन लेना ये वास्तव में चिंता पैदा करता है। और एक तरह से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक और सरकार का तुगलकी फरमान है, जहाँ जो डर ज़्यादा पैदा करता है और उनके अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करता है कि उनकी महंगी अच्छी पुरानी गाड़ियों का होगा क्या।